ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। ये सौदा, ये मनुष्य शरीर का जो बिजनेस है, ये फिर नहीं बनेगा। इसमें इतना जल्दी करो जितना हो सके। कहते हैं लोहे जैसा ताब जात है, ये काया दे सराही। ओए होए, एक एक बात संत की जय आत्मा तक पहुंच जाए या डटी नहीं डटे। हम आत्मा तक ये काल इस चीज को जान नहीं देता जो इसकी निज खुराक है। ये तो हमने मन की खुराक को ज्यादा कर रखा है। जैसे अच्छे बढ़िया बढ़िया शब्द सुनना, जो भक्ति भाव के लोग हैं, भक्त आत्मा हैं, बहन भाई, उनको काल ने कहाँ उलझा दिया। अच्छे बढ़िया सुरीली आवाज के गाने वाले, शब्द गाने वाले, कबीर साहब की बानी वाले चाहिए। और यो बस सारी रात नाड़ मार के और साखी यानी ये वाणी हट गया फंद। सतनाम वो सार नाम का ज्ञान नहीं हुआ, और उस नाम बिना बीमारी कटे नहीं। अब कोई बीमार है और उसमें कहा गया है कि भाई दवाई खाओ, दवाई ले ले, तेरी बीमारी कट जाएगी, नहीं भयंकर होने वाली है। गाने वाले को भी है वो बीमारी, सुनाने वाले को और सुनने वाले को भी है। और दवाई को ऐसे के पास नहीं सारी रात गावें, आश्रम खोल लिए वो भी बतावें। दवाई ना उन आश्रम वालों के पास, ना उनके अनुयायियों के पास, दोनों मरेंगे यानी उस बीमारी के प्रभावी होंगे। वो संत भी, वो महंत भी, साथ में उनके अनुयायी भी गधे बने। क्योंकि जब तक संत पूरा नहीं मिला, इन बातों के बतावनते और इनके मीठे सुरीली आवाज गावनते, ये जीव अमर सफल नहीं हो सकता। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं पद गाया मन हर्षिया, और साखी का आनंद वाह जीवा। और वो नाम सही मिलानी, और फिर गल में पड़ गया फंद, यानी काल फिर घसीट लेगा। जब हमें ये बात ज्ञान हो जाएगा, अब जैसे किसी के घर में आग लग जा, भगवान करे ना हो ऐसा काम, वैसे बतावें उदाहरण के लिए, और उसको कोई आके कहे भाई तेरे घर में अग्नि लग गई है, जाके संभाल ले जल्दी सी। वो सुनन की देर है, चलन की नहीं, उसी समय भाग लेगा, जो साधन मिलेगा वहीं पहुंचेगा और उसको अपना समाधान करेगा। फायर ब्रिगेड न बुलावेगा, रास्ते में टेलीफोन कर जाएगा। यानी वो होश में हुआ तो, और जब उसने पी रखी शराब, फिर वो क्या कहेगा कि क्या कहा भैया, फिर बताना। वो कहेगा तेरे आग लग रही है, पीछे थोड़ी ये लगी है, अभी तो भाग ले, बचा सकता है। वो कहता है ऐसे नहीं भाई, कुछ गा के सुना है, मुझे अच्छा नहीं लगा तेरा बताना, इतना भयंकर नुकसान होने लग रहा। और फिर वो कहे मुझे गा कर सुना, क्या कह रहा है, तू नहीं भाई तू सुना, तेरी अच्छी आवाज है। हमारे साथ वो बनी हुई है, क्योंकि हमारे अंदर माया का नशा हो गया। हम होश में नहीं है, होश में हो और ये बात सुने सतगुरु की, कालजा पाट जाए इंसान का, हृदय हिल जावे, अरे तेरा गजब, गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे पूरे नाम बिना, पूरे संत बिना। तो हम तुरंत जाग जावें और समाधान ढूंढें कि कहां है वो पूरा संत जिससे हमारी ये बीमार, ये नुकसान बचाए। थोड़ा तेज करो इसमें। और जो नशे में है वो इन्हों कहेंगे हाँ भाई बहुत अच्छा, आहा, हर बात कोई बात हुई। अभी आपने शब्द में सुना कि नर से तीतु पशुआ कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन भोरे की तो कुरड़ी चरने जाई। ओए होए, आज हम कितना सुंदर भोजन खाएं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, दूध और दही, मक्खन, बढ़िया रोटी, और साथ में सेब संतरे मक्खन, ये मेवा, कितना अच्छा भोजन आहार हमारा है। और एक परमात्मा के पूरे संत बिना और सच्चे नाम बिना ये प्राणी क्या बनेगा, गधा बने। फिर कहें ये भोजन कहा मन बोरे, फिर तो कुरड़ी चरने जाई, वो गंध खाएगा। ओए होए होए होए, जय होश में हो, आप पर नशा नहीं है तो आप एकदम अर्धा हिल जाए आपका, लेकिन आपके ऊपर इस माया का दबाव बहुत ज्यादा है। सुन भी रहे हो, हाँ भी भर रहे हो, पर उसका समाधान नहीं ढूंढ रहे, अभी आपका नशा उतरा नहीं।
कबीर साहब कहते कबीर ये माया अटपटी भाई सब घट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ बांग पड़ी है। काल ने तो इस कुएं में, संसार रूपी कुएं में माया की बांग गोट के गिर रखी है मन पक्की, और जो भी उसने पी रहा एक प्रकार की उनकी गतिविधि, एक जैसा ही बोलना, वही स्थिति है सबकी। ये नशा उतरेगा, ये सतगुरु के इंजेक्शन लग गए या वाणी सुना, और फिर ये नशा हट जाएगा। फिर देखा इन प्राणियों को कहां से 650-700 किलोमीटर हरियाणा की संगत अपने कुर्बे न छोड़कर अपने बच्चे काम न त्याग कर इस परमात्मा के लिए आएगी। इनका नशा उतर गया, और जिनका नशा नहीं उतरे यहां से दुकान छोड़कर नहीं आ सकते 2 घंटे खातर, और कल न चाहे कोई और नुकसान हो जाए, मन माने 1 हफ्ता मेडिकल में लौटे रहे, पैसे लागे और दुकान बंद हो जा, और दुख हुआ वो न्यारा, वो मंजूर है, पर परमात्मा के नियम हम 2 घंटे नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारे नशा है। वो नशा उतरे यहां से, यहां हम आ नहीं सकते, और जो यहां आगे उनका नशा पक्का उतर जाएगा, उनका ये अंधेरा रह नहीं, वो फिर तुरंत यहां से पूर्ण कोशिश करेंगे उस परमात्मा को पाने की और अपना जन्म मरण का पीछा छुटवाने की। तो ये गाने और बजाने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर हमें कोई कहे, अभी आपने सुना होगा, अगर आप होश में हो और आपको कोई गा के सुना दे तुम्हारे आग लग गई, आपने दुख होगा, जो कि बौड़ी पूछ मेरे नुकसान हो रही है ना आनंद आ रहे हैं। जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा, गावणी भी अपने बुरे लगन लग जाएंगे, एक वाणी भी मुख से जो स्वाभाविक उच्चारण होगी सतगुरु की हृदय में जाएगी, और रोना होगा, ओए होए हम गधे बन जाएंगे, परमात्मा हे मालिक हे दाता पीछा छुटवाइए। जब नशा उतर जाएगा, अभी नशा उतरा नहीं आपका, इतना ही सुनते ही आपका वो आत्मा तड़प उठेगी इस नरक से निकलने की के लिए, और पूरी कोशिश करेगी। इसमें बता रहे हैं कि ये लोहे जैसा ताव जात है, और काया देश राही। जैसे लोहे को गर्म किया जाता है, उसको तुरंत ही उसके मोल्ड में, उसके ढांचे में अगर डाल दिया जाए, जब वो कति पिंगला हुआ है, तो जो हम बनाना चाहते हैं बन जाएगा, और जरा सा भी वो ठंडा हो गया, बांगा बौला जो का तो सेट हो जाएगा। फिर उस पर चाहे कितने ऐसे हथौड़े बजाओ, उसका कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ही एक बार मनुष्य शरीर जो है लोहे जैसा ताव है आप में, अब इसमें जो चाहो तुम बना सकते हो, कति बिल्कुल बन जाएगा। अपनी बुराई छोड़ो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये मानव आहार नहीं है, ये तो राक्षसों का पेय पदार्थ है। शराब पीना, अफीम खाना, पान खाना, सुल्फा पीना, जर्दा खाना, ये मनुष्य का आहार नहीं है। ये तो पशु पक्षी या जंगली लोग जो राक्षस कहलाते थे उनका आहार था, मनुष्य का आहार नहीं है। इसको त्याग के फिर परम पिता परमात्मा का, जिसमें गीता जी भी कहती है कि वास्तव में परमात्मा तो कोई और है अर्जुन, और उसकी तलाश कर ले, तेरा कति छुटकारा हो जाएगा, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। वो परमात्मा कौन है, उसके बारे में ही हम आपको ये 5 दिन का सत्संग कर रहे हैं कि वो भगवान कौन है। वेद भी कहे और गीता जी भी कहे उस परमात्मा की शरण में जा, वो परमात्मा कबीर भगवान है। अब हम कबीर साहब को भगवान कहते हैं, ये हमारे हृदय में, यहां इससे नीचे जाती नहीं बात है। क्योंकि नहीं, वो तो एक कवि था, वो तो एक साधारण सा दुल्हा था, एक गरीब आदमी, अनपढ़ सा व्यक्ति था। नहीं, वो पूर्ण जानकार थे, और वो विद्वानों के विद्वान, परमात्माओं के परमात्मा थे, मालिक। आपने देखा होगा, नहीं देखा, लाल जो होता है ना, लाल एक छोटा सा बिल्कुल कंचे टाइप एक चमकीला पत्थर होता है, और उसकी कीमत पहले 9 करोड़ की बताते थे, अब तो अरबों में होगी शायद। अब उसको कोई दिखावा किसी से और कहे कि इसकी कीमत 9 करोड़ की है भाई,
आम व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा, कहता नहीं इतना नहीं हो सकता। ये कबीर साहब वो शक्ति है, वो कीमत है इनकी, क्योंकि ये हमारे आम व्यवहार में नहीं है। सुना है कि हीरा लाल होता है, हमने सुना है भगवान होता है, पर वो भगवान ना ब्रह्मा ने पाया, ना विष्णु ने, ना शिव जी ने पा लिया, ना मार्कंडे जैसे महापुरुषों ने और ना चुणक जैसे महापुरुषों ने जिन्होंने हजारों वर्ष समाधि लाई, नहीं पाया। आखिर में क्या लिख दिया? अपने उपनिषद बना दिए, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस, अपना स्वाभ्यास लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, वो मिला को नहीं। ऐसे ही मुसलमान साधकों ने कोशिश की साधना करके, लेकिन परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अंत में लिख दिया परमात्मा बेचैन है। बेचैन माने निराकार, क्योंकि उनको वे ऑफ वर्शिप सही नहीं मिली, उनको परमात्मा के दर्शन करने की विधि सही नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने आखिर में अपना फैसला दे दिया कि ईश्वर जो है वो निराकार है।